नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई आत्महत्या, सुसाइड्स या ख़ुदकुशी के वाक़यात के ऊपर कुछ बात करेंगे। ये बहुत तकलीफ़देह बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में 2020 में हमारे यहाँ 1,54,000 से ज़्यादा सुसाइड्स हुए, 2021 में 1,64,000 से ज़्यादा, 2022 में 1,70,000 से ज़्यादा और 2023 में 1,72,000 से ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं। ज़ाहिर है कि पिछले साल 2024 की स्टैटिस्टिक्स अभी पूरी तरह नहीं आए हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर सुसाइड्स रेट के अंदर तकरीबन 25% जंप हुआ है। और अगर हम स्टूडेंट सुसाइड की बात करें, जो बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और अब तो पिछले 2-3 साल से जो फार्मर्स और किसानों की सुसाइड्स होती थी, जो बहुत होती थी, 10, 11, 12 हज़ार सालाना, उससे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड, यानी 2023 के अंदर 14,000 के करीब स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। ये कितनी तकलीफ़देह बात है। हमारी सोसाइटी की क्रीम, एजुकेटेड, पढ़े-लिखे लोग, जिनसे पूरे मुल्क को बहुत तवक्कुआत हैं, अगर वो सुसाइड करेंगे तो फिर कितनी परेशानियां होंगी। पिछले 10 सालों में टोटल सुसाइड्स में 65% का इजाफा हुआ है। अंदाजा लगाइए किस कदर खतरनाक हद तक, किस तेजी के साथ हमारे मुल्क के अंदर आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। स्टूडेंट्स में तेजी से बढ़ती हुई सुसाइड्स की वजह आप समझते हैं क्या है? एकेडमिक प्रेशर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना, पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालना कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें यूपीएससी और आईएएस और आईपीएस के लिए आगे बढ़ना है। ये बहुत ही गलत तरीका है। बच्चों की अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग-अलग सलाहियतें होती हैं। किसी भी फ़ील्ड के अंदर वो एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप उनको बाँध देंगे, अगर आप उनके चारों तरफ एक सर्किल खींच देंगे कि तुम्हें ये बनना है, तो उनकी तमाम सलाहियतें मुंजमद हो जाएँगी। हो सकता है वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत अच्छा करें, हो सकता है वो दूसरी फ़ील्ड्स के अंदर परचम गाड़ें, लेकिन जब हम उन्हें बाँध देते हैं, बस यहीं उनके लिए हम एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल पैदा कर देते हैं। आपको मैं मशवरा दूँगा कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए। स्टूडेंट्स जो हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनमें और पेरेंट्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, बहुत बेतकल्लफ़ी होनी चाहिए। खुल के बच्चे आपसे बात करें। देखिए, होता क्या है कि आपका बच्चा अगर बिल्कुल अलूफ़ है, बिल्कुल अलग-थलग है, आप सोचते हैं कि ये तो इसकी आदत है, ये तो अलग-थलग ही रहता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो। आप ज़रा गौर कीजिए, आप उससे बात कीजिए, आप खुल के बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सकता है। हमारे यहाँ फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, जिम जगह-जगह बने हुए हैं, जगह-जगह फ़िटनेस सेंटर, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, जो लोगों को सुसाइड्स की तरफ ले जाती है, अगर पुअर मेंटल हेल्थ है, मेंटली हम बच्चों को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? हमारी सोसाइटी से ये स्टिग्मा खत्म होना चाहिए कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को काउंसलर की ज़रूरत है, किसी को कुछ मशवरा चाहिए, तो उसे बेझिझक और बेधड़क मशवरा हासिल करना चाहिए। इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से हैं, आँख खराब होती है तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, दिल में कोई परेशानी होती है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। इसी तरह दिमाग भी आपके जिस्म का एक हिस्सा है, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ और अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेने में कोई मज़ाक़ नहीं होना चाहिए। ख़वातीन में जो सुसाइड्स के केसेज़ होते हैं, आप सब जानते हैं डोमेस्टिक रीज़न्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़वातीन को ये समझना चाहिए कि देखिए अनबन, खटपट, ऊँच-नीच हर जगह होती है और ये एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली में अगर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप एक्सट्रीम कदम उठाएँ। बहुत से लोग बीमारी की से तंग आकर और बीमारियों से आजिज़ आकर सुसाइड करते हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी अल्टीमेटली ठीक हो जाती है और कभी भी हथियार नहीं डालने चाहिए, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। कारोबारी लोग, बिज़नेस में जो लोग हैं, वो अक्सर कर्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं या वो बिज़नेस में लॉसेस अगर उनको होते हैं, तो वो एकदम फिर नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाते हैं और फिर वो एक्सट्रीम स्टेप यानी सुसाइड का उठाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर आपने कर्ज़ लिया है या आपके ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ हैं, तो सुसाइड से और मर जाने से वो कर्ज़ तो नहीं ख़त्म होगा, बल्कि वो तो मुसीबतें और क्रिएट करेगा। वो आपके वरुसा को, आपके वारिसीन को, आपकी बीवी, बच्चों और बहन-भाइयों को अदा ही करना होगा। सुसाइड की ये बढ़ती हुई घटनाएँ किसी भी समाज के माथे के ऊपर एक कलंक है। इसको रोकिए। कैसे रोकिए? मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कीजिए, फैमिली बॉन्ड्स को मज़बूत कीजिए, आपके बच्चे खुल के आपसे बातें करें, आपकी बेटी, आपका बेटा जो भी उसको प्रॉब्लम हो, खुल के माँ-बाप से बातें करें। फ्रेंड्स ऐसे हों जो उनको सपोर्ट करें, सोसाइटी ऐसी हो जो सपोर्टिव हो, जो
صرف طنز نہ کرے، جو صرف ٹونٹ نہ کرے، بلکہ جو آگے بڑھنے میں مدد کرے۔ اس میں دیکھیے مذہب اور دھرم کا بھی بڑا رول ہے۔ اسلام میں تو سوسائڈ حرام ہے، اسی طرح کوئی بھی مذہب سوسائڈ کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم تھوڑا سا دھرم کا سہارا لیں، ہم مذہب کا سہارا لیں، تو بھی ہم اس خطرناک چیز سے بچ سکتے ہیں۔